गुड मॉर्निंग। आज हम करते हैं कि यदि मान लीजिए स्रोत जो है वो फाइनाइट दूरी पर स्थित है, यानी मान लीजिए कि एस कोई स्रोत है जो कि पॉइंट सोर्स है, बिंदु से ही जो लाइट है वो बाहर निकल रही है और मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हाफ पीरियड जोन्स हैं, यानी अर्धावर्ती जो कटिबंध क्षेत्र है, वो किस तरह से बनाए जाएंगे। प्लेन वेव फ्रंट कब होगा? जब स्रोत अनंत पे होगा। जब स्रोत अनंत पे रखा हुआ है तो आने वाला जो वेव फ्रंट है वो समतल तरंगाग्र होगा। लेकिन यदि निश्चित दूरी पर है, तो जैसे इस केस में अंदर यदि पॉइंट सोर्स है, तो निकलने वाला जो तरंगाग्र है वो गोलीय तरंगाग्र होगा। तो अब देखिए, एस से डब्ल्यू डब्ल्यू डैश ये तरंगाग्र आ रहा है। सामने ए बी जो है वो कोई ऑब्स्टेकल है, जिसके बारे में हम बाद में कुछ केसेस करेंगे। तो इस ए बी के बाद कोई पॉइंट पी है जहाँ पर हम लाइट की जो तीव्रता है उसके बारे में इंटरेस्टेड हैं। मान लीजिए आप पी से इस वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो ओ पे मिलता है, और ओ से पी का जो गैप है दैट इज बी, स्मॉल बी। और ये जो ओ पॉइंट है ये एस से ए, स्मॉल ए डिस्टेंस पर मौजूद है। तो अब हाफ पीरियड जोन किस तरह से बनेंगे, इसके लिए आप देखिए कि ए बी जो है वो काल्पनिक कोई पृष्ठ है, और इस पर कोई आप एम एन बिंदु ले लें, जिसके लिए, और एम एन बिंदु किस तरह का है कि एस से एम एन और एम एन से पी तक की जो दूरी है वो एस ओ और ओ पी से जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, यानी ए प्लस बी, उस दूरी से एन लेमडा बाई 2 दूरी ज़्यादा है। यानी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि एम एन पॉइंट जो है वो उसकी उससे आने वाली जो लाइट है वो एनथ हाफ पीरियड जोन से आ रही है, क्योंकि एक हाफ पीरियड जोन जो होता है वो लेमडा बाई 2 से शुरू होता है। तो यहाँ पे एनथ हाफ पीरियड जोन से लाइट आ रही है। ओ एम एन, मान लीजिए ये स्मॉल आर एन है, ये रेडियस है उस एनथ हाफ पीरियड जोन की। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप देखिए कि एस एम एन जो गैप है, यदि आप इसका सोल्यूशन करें तो ये होगा ए स्क्र प्लस आर एन स्क्र पावर हाफ। ए क्योंकि ज़्यादा है तो ए 1 प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2 ए स्क्र, इसकी पावर हाफ होगी। और जब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन किया जाएगा तो ये हाफ जो पावर है वो पहले आ जाएगी, इसलिए आर एन स्क्र अपॉन 2 ए स्क्र लिखा है, और उसके आगे हमने लिखा है ए प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2a। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और ये कहते हुए कि आर एन बहुत छोटा है, ये ज़्यादा है, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल जो ओ एम एन पी है, उससे आप एम एन पी डिस्टेंस लिख सकते हैं, दैट इज बी प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2b। ये इसको मार्क कीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा आपको बताया गया है कि एस एम एन प्लस एम एन पी माइनस एस ओ एन माइनस ओ पी दैट इज एन लेमडा बाई 2, हमने एम एन को लिया ही इस तरह से है कि ये गैप जो है वो एन लेमडा बाई 2 का रहे। अब आप इसको एस एम एन की वैल्यू रखिए, एम एन पी की वैल्यू रखिए, तो ए प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2a प्लस बी प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2b माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू एन लेमडा बाई 2। अब सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो आर एन स्क्र अपॉन 2a प्लस आर एन स्क्र अपॉन 2b एन लेमडा बाई 2। यहाँ से आप एलसीएम ले करके आर एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ए बी एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे ओ एम एन जो है वो आर एन त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, जिसके लिए पी पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर जो है वो एन लेमडा बाई 2 होगा। इसलिए एनवा जो हाफ पीरियड जोन है उसे कहते हैं। इसी तरह से ओ एम वन प्रथम और ओ एम 2 दूसरा तीसरा, इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप क्षेत्रफल चाहते हैं तो आप जानते हैं क्षेत्रफल जो पाई आर एन स्क्र माइनस पाई आर एन माइनस 1 स्क्र होता है। यदि पाई आर एन स्क्र का मान रखें तो ये यही 3 से लिखा जा सकता है, और एन माइनस 1 रखोगे तो एन की जगह पे एन माइनस 1 आएगा।
सॉल्व कीजिए। ए एन इजिकल टू पाई ए बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी, इसको कह दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। यह जो है वो एन पर निर्भर नहीं करता, यानी जितने भी हाफ पीरियड जोन बनेंगे उन सभी का जो क्षेत्रफल है वो समान है। दूसरी चीज जो आप है वो आप चेक कर सकते हैं कि यदि ए टेंड्स टू इन्फिनिटी, यदि ए अनंत जा रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इसमें आप ए यदि इन्फिनिट जा रहा है तो ऊपर नीचे आप ए बी से डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो वही होगा जो कि आपने समतल तरंगागर के लिए पहले निकाले थे कि एरिया पाई बी लैम्डा होगा और रेडियस आर बी लैम्डा बाई स्क्वायर रूट होगी। तो ये वही केस हो जाएगा यदि बी ए टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अदरवाइज फाइनाइट डिस्टेंस पे हाफ पीरियड जोन ऐसे ही बनेंगे जैसा इसमें बताया गया है। अब देखिए इसकी एक एप्लीकेशन है कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सर्कुलर डिस्क, कि यदि वर्ताकार चकती रखी हुई है मान लीजिए एस के सामने, ए बी जो है वर्ताकार चकती है, तो इस चकती की वजह से पर्दे के अलग अलग पॉइंट्स पर जो लाइट की तीव्रता है वो कितनी कितनी होगी, ये सवाल है। देखिए यदि तो आप ज्योमेट्रिकल प्रकाशिकी में यकीन रखते हैं तो वो तो कहती है कि जो छाया है वहाँ पे शैडो होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट नहीं आनी चाहिए, और जो इसमें खुला हुआ पोर्शन है वहाँ पे प्रकाश में होना चाहिए। लेकिन प्रयोगों से देखा गया कि यहाँ पर छाया क्षेत्र के अंदर भी कुछ रिंग बनते हैं और प्रकाश में क्षेत्र के अंदर भी कुछ अलग अलग त्रिज्या के कम चमकीले ज़्यादा चमकीले जो रिंग्स हैं वो दिखते हैं। तो सबसे पहले कि चकती के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी। चकती का अक्ष कौन सा हो गया, ये ओ पी जो है अक्ष कहलाता है, तो पी पॉइंट पे कितनी तीव्रता होगी। अब पी पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ, और यहाँ इस तरंगागर पर, तरंगागर है डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, तो ओ पॉइंट पे आप हाफ पीरियड जोन बनाएंगे। यदि मान लीजिए आपकी ये जो चकती है ए बी जो डिस्क है, इसने मान लीजिए एक हाफ पीरियड जोन रोक लिया है, जिसका मतलब पी पे जो लाइट आ रही है इसमें दूसरे तीसरा चौथा जितने भी ऊपर वाले हाफ पीरियड जोन है सभी से लाइट पहुंच रही है। तो E0 यानी परिणामी जो याम होगा -E02 प्लस E03 माइनस E04 प्लस, ये सारी टर्म्स खुली रहेंगी। इन सभी का सम -E02/2 होगा, और तीव्रता यदि निकालेंगे तो उसमें माइनस का कोई मतलब नहीं, उसमें याम का स्क्वायर ही होता है, तो E02/4। यदि दो कटिबद्ध रोकता है तो आपका परिणामी याम जो है वो E03/2 होगा, तो I = E03/4। और अब है कि इंटेंसिटी एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट इन शेडो, कि जो नॉन एक्सियल पॉइंट है, नॉन एक्सियल कौन सा है कि ये P से जो पर्दा है, पर्दे P पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएं, यदि P1 P तरफ जाएं तो दैट इज ए नॉन एक्सियल पॉइंट। तो P1 बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता तरंगागर के इसमें 3 हिस्से कर सकते हैं आप। P1 पॉइंट के लिए देखोगे तो पोल जो आएगा वो 1 पे आएगा, तो यहाँ पे 3 हिस्से हैं। एक तो है AW, ये पोर्शन खुला हुआ है, और दूसरा है A B के सामने वाला पोर्शन जो है वो बंद है, और B से W डैश जो है वो पोर्शन इधर खुला हुआ है। तो P1 पॉइंट पे यदि आप इंटेंसिटी जानना चाहते हैं तो लाइट जो आएगी वो A से ऊपर से आएगी और B के नीचे से आएगी। तो यहाँ पर A और B से जो लाइट आएगी, जो ऊपर से या नीचे से जो लाइट आएगी, एक्चुअली वो दोनों लाइट जो हैं वो एक ही स्रोत के जो हिस्से हैं वो हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों ही आने वाली लाइट जो है वो कला संबद्ध होंगी। तो P1 पॉइंट पे यदि मान लीजिए आने वाली जो तरंगे हैं A से और B साइड से यदि संपोषी व्यतिकरण करती हैं तो उसकी शर्तें आप जानते हैं कि पथांतर यदि लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो तो संपोषी हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और यदि λ/2, 3 λ/2 और 5 λ/2 पथांतर है तो यहाँ पर जो लाइट की तीव्रता है वो कम हो जाएगी। तो यदि P1 पे लाइट कम है मान लीजिए, तो एक्चुअली ये P1 एक बिंदु नहीं होगा, ये एक रिंग होगा। इस रिंग के अंदर जो लाइट की तीव्रता है पूरे के अंदर कम ही होगी, और यदि ज़्यादा है मान लीजिए तो पूरे रिंग के अंदर ही यहाँ पे लाइट की तीव्रता जो है वो ज़्यादा होगी। ये नॉन एक्सियल पॉइंट P1 यदि शैडो रीजन के अंदर है तो उस केस में होगा। अब देखिए कि एक और केस है कि इंटेंसिटी एट ए नॉन एक्सियल पॉइंट इन एल्यूमिनेटिंग रीजन, कि यदि आपका
पॉइंट P2 है, जैसे P2 जो है वहां पर लाइट की तीव्रता कितनी होगी, तो P2 के लिए आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें W डैश पर। मान लीजिए पोल जो आता है वो O2 पे आता है, तो O2 से ऊपर जितने भी हाफ पीरियड जोन है, तो हाफ पीरियड जोन का जो आधा हिस्सा ऊपर वाला है वो तो सभी का खुला हुआ होगा। यदि मान लीजिए P2 पॉइंट कुछ इस तरह से है कि O2 से लेकर के A तक यहाँ पर सपोज फर्स्ट हाफ पीरियड जोन का आधा हिस्सा खुला हुआ है और O2 से W डैश आधे हिस्से जो है वो सारे खुले हुए हैं, तो आपकी P2 पॉइंट पे जो लाइट की तीव्रता होगी वो कुछ इस तरह से दी जाएगी कि 1/2 ये हो गया 1 E01 माइनस E02 प्लस ये सारे, यानी 1.4 E01 तो हो गया जो ऊपर वाले आधे हिस्से खुले हैं उन सभी का सम, और नीचे यदि पहला हाफ पीरियड जोन खुला हुआ है और उसका आधा हिस्सा है तो उसका जो आएगा आयाम वो E01/2, दोनों का यदि सम देखेंगे तो 3 E01/4 ये होगी P2 पॉइंट पर परिणामी आयाम की वैल्यू। और यदि मान लीजिए यहाँ पर O2 से A के बीच यहाँ पर नीचे दो हाफ पीरियड जोन खुले हुए हैं आधे आधे हिस्से, ऊपर तो सारा खुला ही है लेकिन नीचे दो हाफ पीरियड जोन खुले हुए हैं, तो उस केस में होगा E01/4 प्लस E01 माइनस E02/2, यानी 3/4 E01 माइनस E02/2। तो यहाँ पर जो परिणामी आयाम आएगा यदि दो खुले हुए हैं तो यहाँ पर परिणामी आयाम का मान पहले के मुकाबले में कम होगा, क्योंकि पहले था 3E01/4 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो उससे कुछ कम है। तो इसी तरह से जब तीन खुले हुए होंगे आधे आधे हिस्से तो लाइट की तीव्रता ज़्यादा होगी, चार खुले होंगे फिर कम होगी। तो आपकी जो लाइट का इंटेंसिटी कर्व है वो आप देखिए यहाँ पर कि जो शेडो रीजन से बाहर है G पॉइंट से यदि आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लाइट की तीव्रता है पहले बढ़ती है फिर कम होती है, बढ़ती है कम, तो ये धीरे धीरे आके फिर लगभग समान हो जाएगी। दूसरी साइड में भी ऐसा ही है। ये जो है ये सेंटर पे की बात है, सेंटर पे लाइट हमेशा ही ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कितने हाफ पीरियड जोन वगैरह खुले हुए हैं। और इसके अलावा ये छाया क्षेत्र के अंदर भी दो पीक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैक्सिमम भी दिखा रहा है मिनिमम दिखा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको अलग अलग रेडियस के जो रिंग्स हैं वो दिखाई देंगे शेडो रीजन के अंदर, और शेडो रीजन के बाहर भी आपको रिंग्स दिखाई देंगे ज़्यादा चमकीले या कम चमकीले। इसका मतलब डिस्क से जो विवर्तन होगा यानी लाइट का जो मुड़ना होगा वो जिस तरह से इस फिगर में इंटेंसिटी वर्सेस स्पेस या पर्दे पे दिखाया गया है, ये कर्व जो है वो लगभग इस तरह का ही होगा।